मित्रों, आइए सुनते हैं एक छोटा सा प्रसंग, मन को बस में करने के लिए क्या करें। मित्रों, एक बार महात्मा बुद्ध किसी नगर से गुजर रहे थे तो बुद्ध की नज़र एक कपड़े के व्यापारी पर पड़ी जो दुखी और हताश दिखाई दे रहा था। बुद्ध उनके पास गए और उनसे उदासी और परेशानी का कारण पूछा। अगर तुम अपनी चिंता का विषय बताओ तो मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकता हूँ। कपड़े के व्यापारी ने बुद्ध को प्रणाम किया और उनको अंदर बुलाया। उस व्यापारी ने कहा कि जब से मेरी पत्नी की मृत्यु हुई है तब से मेरे घर पर मेरे छोटे बेटे की देखभाल वाला कोई नहीं है, इसलिए मैं हमेशा अपनी दुकान में इसको ले आता हूँ। लेकिन ये मेरी दुकान में आने वाले हर ग्राहक की पगड़ी को उछाल देता है और बाहर फेंक देता है। कभी कभी उनका झोला उठाकर भी फेंक देता है। मैंने इसको बहुत समझाया और डांटा, लेकिन ये समझता ही नहीं है। इसकी इस हरकत की वजह से मेरे सारे ग्राहक खुद को अपमानित मानकर वापस चले जाते हैं। बुद्ध बोले, मैं तुम्हारी सहायता कर सकता हूँ, पर तुम मुझे वचन दो कि मैं जो भी करूँगा तुम उसमें दखल अंदाजी नहीं करोगे और ना ही कोई प्रश्न करोगे। व्यापारी बुद्ध को वचन दे देता है। अगले दिन बुद्ध एक पगड़ी पहनकर आए और एक ग्राहक की भांति आकर बैठ गए। व्यापारी का बेटा आया और बुद्ध की पगड़ी को उछाल दिया। महात्मा बुद्ध मुस्कुराए और कहा कि बहुत अच्छा, जाओ उस पगड़ी को वापस लेके आओ। वह बच्चा दौड़कर गया और पगड़ी वापस लेके आ गया। अगले दिन बुद्ध एक कुल्हाड़ी और लकड़ी लेके आए। उस लड़के ने फिर से उस पगड़ी को उछाल दी। बुद्ध ने उस लड़के को कुल्हाड़ी और लकड़ी दी और कहा कि जाओ लकड़ी को काटो। व्यापारी थोड़ा सा डर गया, कहीं उसको ऐसा लगा कहीं बच्चे को चोट न लग जाए, लेकिन उससे तो वचन दे दिया था। 7 दिन तक महात्मा बुद्ध ने कोई ना कोई नया काम लेके आते और उस लड़के से करवाते। वह लड़का बहुत जल्दी भूल गया कि उसको किसी की पगड़ी उछाल दी है। तो व्यापारी बहुत खुश हुआ और बुद्ध को धन्यवाद दिया। तो मुझे पता है कि इस कहानी का मन और वश से कोई संबंध नहीं है, लेकिन पहले आप इसके तर्क को समझ लीजिए। अगर हम अपने मन को अपने हिसाब से काम करवाएंगे तो मन अपने हिसाब से काम करेगा। मन बस में हो सकता है यदि मन को हम अपने अनुसार चलाएं। मन 2 तरीकों से चलता है। पहला, मन अपने हिसाब से काम कर सकता है। दूसरा, मन को हमें अपने हिसाब से काम करवा सकते हैं। बुद्ध से मिलने से पहले उस लड़के का मन और दिमाग अपने हिसाब से अनियंत्रित रूप से काम कर रहा था।